नमस्कार, कैसे हैं आप। सदी के महानायक हैं अमिताभ बच्चन। 80 के आसपास हैं, लेकिन उनकी जीवटता की बड़ी तारीफ होती है। अब तक कर्म पथ पे सक्रिय दिखाई देते हैं। टेलीविज़न पे कोई ऐसा ऐड नहीं बजता जिसमें वो दिखाई नहीं देते। कई लोग कहते हैं कि अमिताभ अपने बच्चों के लिए इतना कमा कर जाना चाहते हैं ताकि 7 पुश्त को कोई चिंता नहीं रहे, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं पाया। मुगल काल के राजाओं के बच्चे कोलकाता में रिक्शा चलाते देखे गए, तो क्या अमिताभ इन सब चीज़ों से कोई सीख नहीं लेते। अमिताभ बच्चन के लिए कहा जाता है कि वो पैसे के लिए कुछ भी बेच सकते हैं। वो इस देश के युवाओं को कमला पसंद खिला करके कैंसर जैसी बीमारी भी बेच लेते हैं। वो नवरत्न तेल से लेकर गहना भी बेचते हैं। हर एड में अमिताभ दिखाई देते हैं। दरअसल हर कंपनी को यह लगता है कि यदि अमिताभ बच्चन उसका प्रचारक हो जाएगा तो कोई भी सामान बिकने की गारंटी होगी। लगभग 4-5 दशक तक बॉलीवुड पर छाए रहने वाले अमिताभ बच्चन ने ये तो कमाया ही है, लेकिन अमिताभ बच्चन क्या चुपके चुपके कुछ ऐसी भी कमाई की ऐसा भी प्रचार करते हैं जो पता ही नहीं चलता पब्लिक को। वो नवरत्न तेल बेचते हैं, वो कमला पसंद बेचते हैं तो पता चल जाता है, लेकिन क्या एलन मस्क के साथ भी उनका कोई सौदा हुआ है जो बड़ी चालाकी से अमिताभ बच्चन ने कर दिया। ट्विटर के मालिक हैं मस्क साहब। उन्होंने एक शर्त रखी कि 20 अप्रैल के बाद जिसे भी ब्लू टिक चाहिए उसे पैसा खर्च करना पड़ेगा, 900 रुपए। 20 अप्रैल से पहले ब्लू टिक स्टेटस सिंबल था, मतलब पैसे से नहीं मिलते थे, वो आपके स्टेटस सिंबल थे, ट्विटर ऑथराइज करता था। लेकिन अब ट्विटर ने यह रूल बनाया कि पैसा फेंको, तमाशा देखो, 900 रुपये प्रति माह खर्च करो और कोई भी व्यक्ति ब्लू टिक हासिल कर सकता है, स्टेटस सिंबल हासिल कर सकता है। लेकिन जब पैसा देकर के स्टेटस सिंबल हासिल किया जाए तो फिर उस स्टेटस के मायने क्या रह जाते हैं। यही कारण है कि कुछ ऐसे लोग जो लोकप्रियता के चरम पर हैं, चाहे वो राजनीति के पुरोधा हों, फिल्म इंडस्ट्रीज के हों या क्रिकेटर हों, उन सब के ब्लू टिक एकाएक गायब हो गए और उन्होंने लेना जरूरी नहीं समझा। अरविंद केजरीवाल से लेकर संजय सिंह, अतिशी से लेकर मनीष सिसोदिया, ये सिर्फ आम आदमी पार्टी के ही नहीं, तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग थे। भारत के उपराष्ट्रपति का भी ट्विटर का ब्लू टिक चला गया। फिल्म इंडस्ट्रीज में अमिताभ बच्चन के भी चले गए, विराट कोहली जैसे क्रिकेटरों के चले गए। तो हर किसी ने सोचा कि पैसा खर्च करके हम ये ब्लू टिक क्यों ले, जो बुलंदियों के शिखर पे है उसके लिए इस ब्लू टिक के क्या मायने हैं। तो ज्यादातर लोगों ने यह लिखना भी शुरू कर दिया कि 900 रुपए खर्च करके हम ब्लू टिक नहीं लेंगे। कई सारे पत्रकारों ने भी यह लिखना शुरू कर दिया। तो मस्क साहब बेचैन हो गए कि यदि ब्लू टिक बड़े बड़े लोग नहीं लेंगे, नामचीन नहीं लोग नहीं लेंगे, यदि राजनीति के पुरोधा नहीं रखेंगे और भारत में यदि ये नशा चल गया तो ब्लू टिक के मायने खत्म हो जाएंगे, मार्केट ट्विटर का खराब हो जाएगा। स्टेटस यदि आम आदमी 900 रुपए खर्च करके ब्लू टिक ले ले और अमिताभ बच्चन ना ले, नरेंद्र मोदी ना लें, राजनीति के पुरोधा ना लें, सलमान खान ना लें, शाहरुख खान ना लें, क्योंकि सलमान, शाहरुख समेत योगी आदित्यनाथ के भी ब्लू टिक चले गए, तो क्या ट्विटर ने एक चालाकी की। दरअसल अमिताभ बच्चन ने लगातार लगभग आधा दर्जन से ज्यादा ट्वीट किए, और वो भी ठेठ इलाहाबादी स्टाइल में। इलाहाबादी स्टाइल में जब उनके ट्वीट आए तो लोग सोच करके मुस्कुराने लगे।
लोगों को समझ में ही नहीं आया कि ये क्या है। जो अमिताभ बच्चन नवरत्न तेल से लेकर के कमला पसंद बेचने का स्तर तक पहुंच जाए तो संदेह बढ़ता है। कुछ ट्वीट अमिताभ बच्चन के देख लीजिए। अमिताभ बच्चन 24 अप्रैल को ट्वीट करते हैं ब्लू टिक जाने के बाद, अरे मारे गए गुलफाम, बिरज में मारे गए गुलफाम, ये ट्विटर मौसी चाची बहिनी ताई बुआ झौसा भर के ते नाम हैं तम्हा तुम्हार, पैसे भरवा लियो हमार नील कलम के खातिर, अब कहत हो जेकर 1 M फॉलोवर उनकर नील कलम फ्री, हमर तो 48.4 M है, अब हम खेलम खत्म पैसा हजम। इतना ही नहीं, वो लगातार इस पूरे मामले को आगे तक ट्वीट करते रहे और उन्होंने आगे लिखा, जरा देखिए, ओ आई एम जी द हस्टले, ये मिला मुझे, सोचा अपने साथियों के साथ शेयर कर लूं, यदि इसके बाद 7 लगा देता तो क्या होता, क्या हो गया था कुंडा। अच्छा सुनिए, द हस्टले को भी नील कलम मिल गया है। अब ये प्रचार का सिलसिला अमिताभ लगातार जारी रखे हुए हैं। एक कहावत हमेशा कहा गया कि बड़े बड़े लोगों ने, नामचीन लोगों ने, जिसके ट्विटर पे लाखों लाख फॉलोअर्स हैं, उसने एक एक ट्वीट करने के लिए कुछ कंपनियों से पैसे लिए, पॉलिटिकल पार्टियों से पैसे लिए। बहुत सारी शिकायतें ऐसी आई। इस देश में लाखों लाख के फॉलोअर्स जिनके हैं, उनके ट्वीट से परसेप्शन बदलता है। तो कई लोग जो हैं, पत्रकारों से लेकर के एनजीओ गैंग के लोग, इन सब पे ऊपर कई बार इस देश में आरोप लगे कि ट्वीट कर करके ये पैसे कमाते हैं। तो अमिताभ बच्चन को जैसे लोगों को, जिनके पास समय नहीं होता, वो एक साथ दर्जन भर ट्वीट यदि कर दें, उनके ट्विटर पे जाकर देख लीजिए, वो लगातार ट्वीट करते नजर आए और ट्वीट करते करते उन्होंने ऐसा साफ दिखने लगा कि अमिताभ कहीं प्रचार तो नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं, जरा एक और ट्वीट उनका देख लीजिए, इले लो और मुसीबत आ गई, सब पूछत हैं ट्विटर के तुम भैया बुलाए रहे हो, अब मौसी कसे होई गवा, हम सब तो हम समझावा कि पहले ट्विटर के निशानी एक ठो कुकुर रहा, ओके भैया बुलावा, अब वो फिर से फुदुकिया बन गवा, तो फुदुकिया तो चिड़िया होता है ना मौसी। इतना ही नहीं, आगे देखिए, अमिताभ कह रहे ट्विटर मौसी गजब होई गवा, वो नील कमल लगाए के बाद नील कलम अकेले पड़ा घबरात रहा, तो हम सोचा कि तनिक ओका कंपनी दे दी, ते बगल में ओका हम अपना झंडा गाड़ दिया, तिरंगा दिखा रहे हैं, अरे गार के टाइम लगा ली तो कमलवा भाग गवा, बताओ अब का करी। अमिताभ फिर आगे ट्वीट करते हैं, ए मस्क भैया बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम आपका, वो नील कलम लग गवा हमारा नाम के आगे, अब का बताई भैया, गाना गए का मन करत है हमार, सनबो का ई ले लो सुना है, तू चीज बड़ी है मस्क मस्क, तू चीज बड़ी है मस्क मस्क। अब सोचिए, अमिताभ बच्चन तू चीज बड़ी है मस्क मस्क गाने लगे 80 साल के उम्र में, तो फिर मन में जाता ही है। आगे फिर कहते हैं, ए ट्विटर भैया सुन रहे हैं, अब तो पैसा भी भर दिए हैं हम, तो वो जो नील कमल होत है ना हमार नाम के आगे, वो तो वापस लगवा दे भैया, पैसा भर दिए, जरा पॉइंट ढूंढिए। अमिताभ बच्चन ने पैसे दे करके नील कमल ले लिया, मतलब ब्लू टिक ले लिया। मतलब ये मैसेज यदि कि अमिताभ बच्चन जैसे सदी के महानायक को पैसे 900 रुपए खर्च करके ब्लू टिक की जरूरत पड़ती है, तो सौरभ गांगुली क्यों नहीं लेंगे, विराट कोहली क्यों नहीं लेंगे, सचिन तेंदुलकर क्यों नहीं लेंगे, अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं लेंगे, संजय सिंह क्यों नहीं लेंगे, मनीष ठाकुर भी क्यों नहीं लेंगे। दरअसल ये तमाम चीजें इसलिए लग रहा है कि अमिताभ बच्चन लगातार दर्जन भर यदि ट्वीट कर दें, हाथ जोड़ लिए हम, अब का गोरबा जोड़े पड़ी। अमिताभ लिख रहे हैं कि पैसा खर्च कर दिए, हाथ जोड़ रहे हैं, अब क्या गोरबा जोड़ लें। फिर कह रहे ट्विटर मालिक भैया, ये ट्विटर के एडिट बटन भी लगा दो प्लीज, बार बार जब गलती हो जाती है तो शुभचिंतक बताते हैं हमें, तो पूरा ट्वीट डिलीट करना पड़ता है और गलत ट्वीट को ठीक करके फिर से छापना पड़ता है, हाथ जोड़ रहे हैं। ये तमाम चीजें लग रहा है कि अमिताभ बच्चन ट्विटर की मार्केटिंग कर रहे हैं।
क्योंकि ट्विटर भी तो अब कमाने आया है। ट्विटर की भी प्लानिंग है कि यूट्यूब की तरह, और अब जो फेसबुक ने काम किया है, हम अपने ग्राहक को कमाई का भी जरिया दें। तो ट्विटर पहले माल कमा लेना चाहता है बहुत कुछ। अब 900 रुपये पर मंथ यदि लाखों लाख लोग लेंगे तो ट्विटर की अच्छी कमाई होगी। और यदि अमिताभ बच्चन कहेंगे कि हमने पैसा 900 रुपये भर दिए हैं, नील कमलवा तो दे दो, हाथ जोड़ रहे हैं, पैर गोड़ जोड़ रहे हैं, फिर कह रहे सॉरी 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 गलती हो गई, अब ठीक कर दिया है, इसलिए पिछला ट्वीट डिलीट करना पड़ा है। ये चीजें अमिताभ बच्चन क्यों कर रहे हैं? क्या इतने भोले हैं अमिताभ बच्चन? जो अमिताभ बच्चन नैतिकता की उस पैमाने को नहीं मानते कि वो एक गुटखा का प्रचार करते हैं और साफ लिखा होता है उस गुटखे पे कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कैंसर हो सकता है। अमिताभ बच्चन ने सचिन तेंदुलकर की तरह मर्यादाएं नहीं रखी। तेंदुलकर भारत रत्न यूं ही नहीं है। 24 साल तक विश्व क्रिकेट के क्षितिज पर छाए रहे तेंदुलकर, लोकप्रियता के ग्राफ में सर्वोच्च रहे, लेकिन उन्होंने अपनी जीवन में कोई भी ऐसा एड स्वीकार नहीं किया जो इस देश के युवाओं को, आम आदमी के स्वास्थ्य के लिए या नैतिकता के किसी पैमाने पर सही नहीं ठहर सकता हो। यह सिर्फ अमिताभ बच्चन नहीं, ऐसे कुछ और लोगों ने नमूना पेश किए। लेकिन इन बॉलीवुडियों ने, अमिताभ बच्चन हो, शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, अक्षय कुमार हो, इन सब ने इस पैमाने को नहीं माना। 2 पैसे कमाने के लिए इन सब ने उन तमाम चीज का ऐड किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये सब के सब नायक माने गए। इनके फॉलोअर्स हैं, इनके दीवाने हैं। और यदि अमिताभ गुटखा बेचेंगे, शाहरुख खान गुटखा बेचेंगे, यदि सलमान खान गुटखा बेचेंगे, जो बेच रहे हैं, तो युवाओं का वो स्टाइल हो जाता है। तो जो नायक इस देश में नायक बना, दरअसल सही मायने में वो खलनायक है। अब अमिताभ बच्चन जैसे लोग यदि गुटखा बेचेंगे, पान मसाला बेचेंगे, ज्वेलरी बेचेंगे, चलिए कुछ भी बेचेंगे, तो लोग लेंगे। तो फिर ट्विटर जैसी चीज जिससे अमिताभ के लिए कहा जाता है कि एक एक सेकंड को चूसते हैं, वो अमिताभ क्या सचमुच बड़ी चालाकी से ब्लू टिक का एडवर्टीजमेंट कर लिए और हमें पता ही नहीं चला। दरअसल हमें भी तय करना है कि हमारा नायक कौन है। क्या वही जो पैसे के लिए कुछ भी बेचने को तैयार है, स्टेटस सिंबल के लिए पाने के लिए भी 900 रुपये उन्होंने दिए या पा लिए? इस देश को का नायक सचिन तेंदुलकर होना चाहिए, अब्दुल कलाम होना चाहिए, या अमिताभ बच्चन, सलमान खान या शाहरुख खान होना चाहिए? ये इस देश को तय करना है। ये वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगा? इसके कंटेंट यदि आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।